दिल्ली में ममता बनर्जी और उनके एक मंत्री के साथ हुई धक्का मुक्की के बाद बंगाल बदले की आग में दहक उठा है। कहीं तृणमूल कांग्रेस के लोग तोड़फोड़ और मारपीट कर रहे हैं तो कहीं सीपीएम का उत्पात जारी है। लेकिन इसके बीच ऐतिहासिक प्रेसिडेंसी कॉलेज में ममता समर्थकों की गुंडागर्दी ने बंगाल को शर्मिंदा कर दिया है। ये हिंसा की राजनीति के वो हाहाकारी दृश्य हैं जिसने विवेक की व्यवस्था से सहनशीलता के जिल्द उतार फेंकी है। हस्तिनापुर में बंगाल की सबसे बड़ी वजीर के साथ धक्का मुक्की हुई थी। कोलकाता में पुलिस की कारगुजारियों पर उनकी कैबिनेट के एक बहुत बड़े कारिंदे का कुर्ता फटा था, इसलिए उनके समर्थक अकादमिक इतिहास के बुलंद दरवाजे पर टूट पड़े। So I don't know how it is planned. And you will see that some people are being planted from outside also. This is wrong. 196 साल पुराने प्रेसिडेंसी कॉलेज के दरवाजे का गिरना लोहे के एक सांचे का गिरना नहीं है, सियासत के एक ढांचे का गिरना है जो अब तक बंद थी ढकोसले के लिफाफे में। Sir C.V. Raman worked here in these labs. I mean, to go and destroy these labs, I mean, it's only the height of vandalism and anarchy. And this is not the sort of politics that at least Bengal should be tolerating. सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और प्रोफेसर अहमद अली का प्रेसिडेंसी कॉलेज देख रहा था बंगाल के भद्रलोक में मचे इस भूचाल को। दिल्ली से लेकर कोलकाता तक लिखी जा रही परिवर्तन के नाम पर पतन की एक प्रस्तावना। ये अन्याय है, मैं इसका खिलाफ हूं, मैं इनका निंदा करता हूं, ऐसा नहीं होना चाहिए। पिछले 4 दिनों में वामपंथ के विवेक और ममता के मध्य मार्ग के बीच विरोध के चरमपंथ का एक ऐसा चरित्र स्थापित हुआ है जिसने लोकतंत्र से उसकी खूबसूरती छीन ली है। I think especially in West Bengal, a constructive attitude should be taken by the political leaders and their political followers. स्टूडेंट के लिए ये लोग जो अत्याचार किया है, ये जो उनके साथ हुआ है, ये है पेटी मैटर, स्मॉल मैटर। इससे भी अगर वो स्टूडेंट के ऊपर अत्याचार बंद नहीं करेंगे तो इससे भी बड़ा हंगामा होगा। इसके बाद तो पूरे बंगाल में दीदी के दोस्तों को दादागिरी की छूट मिल गई। कहीं गाड़ी तोड़ी, कहीं सीपीएम के दफ्तर तोड़े, कहीं जाम लगाया, कहीं बंद किया। विरोध के नाम पर हो रहे कॉलेज में हमले से अब शिक्षा संस्थान शर्मसार है। जिस प्रेसिडेंसी कॉलेज को अब तक स्वतंत्रता सेनानियों का अड्डा माना जाता था, वो अब शर्मनाक राजनीति का गवाह बन चुका है। छात्रों का संसार सन्न था, किताबों की दुनिया में खोया रहने वाला कुनबा देख रहा था क्रांति की बुझी हुई मशालों की राख से उठता हुआ धुआं। प्रेसिडेंसी इज सच अ प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन। हम लोगों को लगा कि कलकत्ते में प्रेसिडेंसी इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन है, स्टेट में, इंडिया में। इनफैक्ट प्रेसिडेंसी इज नोन एज अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो समथिंग लाइक दिस टू प्रेसिडेंसी, हम लोगों को कभी नहीं लगा कि ऐसा कुछ हो सकता है। पर कल के इंसिडेंट के बाद वी नो दैट एनीथिंग कैन हैपन। कोई नहीं था जो सुन पाता इन दरवाजों की प्रार्थना, कोई नहीं था जो देख पाता दर्द इन दीवारों का। तंग गली के बंद दरवाजों से निकली हुई सियासत के सूरमा बहुत कौने नजर आ रहे थे आज। प्रेसिडेंसी कॉलेज का ये टूटा हुआ दरवाजा तो शायद बन जाएगा, लेकिन अराजकता की चोट से टूटी हुई राजनीति की दीवारों की दरारों का भरना अब इतिहास और भविष्य के बीच का कैदी बनकर रह गया है। कोलकाता से मनोज्ञा लोईवाल के साथ आज तक ब्यूरो।
ममता बनर्जी कहती हैं दिल्ली सुरक्षित नहीं है, बंगाल कितना सुरक्षित है ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। एनडीए का प्रधानमंत्री कौन होगा? बीजेपी गुपचुप ही सही मोदी के पीछे पीछे दौड़ने लगी है, लेकिन जेडीयू को भी अपना एजेंडा तय करना है और इस चक्कर में मामला फंस भी सकता है। बीजेपी इसी आशंका से चुप है और जेडीयू कह रही है कि जल्दी नाम बताओ। दिल्ली की दौड़ में किसके हाथों में रहेगी एनडीए की मशाल? गठबंधन में इस सवाल की खींचतान बढ़ती जा रही है। ये बात तो तय है कि प्रधानमंत्री का दावेदार बीजेपी से होगा, लेकिन कौन होगा इस सवाल पर पार्टी अब भी मौन है और साथियों के अपने अपने राग हैं। आज यही मैं कहना चाहता हूं, अगर आप चर्चा करना चाहते हैं तो सारे अपने साथी हैं, सबको साथ में मिलाकर बात करें। हमारी पार्टी बहुत क्लियर है कि अभी तो चुनाव अनाउंस नहीं हुए। चुनाव के बाद अगर एनडीए उस पोजीशन में होगा कि हम सरकार बना सकें तो हम आपस में बैठेंगे और फैसला करेंगे कि किसको हमने प्रधानमंत्री के पद के लिए ऑफर करना है। लेकिन इस कंट्रोवर्सी को आज शुरू करना ये कोई अच्छी रणनीति नहीं होगी। किसी व्यक्ति से परहेज नहीं, हमको अपने सिद्धांतों से प्रेम है। बिहार की सियासी जमीन पर नीतीश कुमार ने अपनी वोटों की फसल बड़ी मेहनत से उगाई है। ऐसे में जबकि आम चुनाव होने जा रहा हो और बीजेपी अगर नरेंद्र मोदी को अपना प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करती है तो अल्पसंख्यक वोटों में शायद बिखराव हो सकता है और यही कारण है कि नीतीश कुमार अपनी तरफ से अपने मतदाताओं को ये जरूर संदेश देना चाहते हैं कि वो नरेंद्र मोदी के साथ में नहीं खड़े हैं। जाहिर है एनडीए की सियासत की उलझन मोदी के आसपास आकर अटकती है। गांधीनगर से दिल्ली की ओर फर्राटा दौड़ लगा रहे मोदी अब बाधा दौड़ में फंस गए हैं और बाधा बने हैं उनके पुराने प्रतिद्वंदी नीतीश कुमार। वो चौकस हैं दिल्ली की तरफ मोदी के बढ़ते तेज कदमों से और इसीलिए बार बार ये कह रहे हैं कि एनडीए अपना पीएम इन वेटिंग जल्द से जल्द तय करे ताकि वो अपने भविष्य की राजनीति तय कर सके। नीतीश बीजेपी की दुखती रग पहचानते हैं और उस पर चोट पहुंचाने से भी नहीं चूकते। बीजेपी की अपनी सियासत है, लिहाजा पीएम इन वेटिंग का ऐलान नहीं हो रहा। लेकिन सच तो यही है कि मोदी के नाम पर यह पुराना रिश्ता लंबा नहीं टिक सकता और शायद इसीलिए बीजेपी में पीएम इन वेटिंग की रेस अब तक खुली है। असल में जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिनों की बैठक 13 और 14 अप्रैल को दिल्ली में होगी। जाहिर है बीजेपी पर दबाव की राजनीति की जा रही है, लेकिन बीजेपी को लगता है कि बंद मुट्ठी लाख की, खुल गई तो खाक की। ऐसे में चुप रहने में ही भलाई है। जो हमारा एनडीए है उसकी बहुत पुरानी है। यदि हम लोगों को कोई विचार विमर्श करना होगा तो हम लोग परस्पर बैठकर विचार विमर्श कर लेंगे और फिर फैसला कर लेंगे। इसमें किसी प्रकार की दुविधा पैदा नहीं होनी चाहिए। सियासत के कुरुक्षेत्र में एनडीए की महाभारत जारी है। अब देखिए कि किसका रथ हस्तिनापुर तक पहुंच पाता है। दिल्ली से अमिताभ सिन्हा, धीरेन्द्र पुंडीर और बालकृष्ण के साथ आज तक ब्यूरो। अगर मैं दोषी पाया गया तो मैं हर सजा के लिए तैयार हूं, यह कहना है कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर का, जिनके खिलाफ कल अदालत ने 1984 सिख दंगा मामले में फिर से केस चलाने का फैसला सुनाया। फैसले के बाद टाइटलर ने पहली बार आज तक से बात की और अपनी सफाई दी, लेकिन दंगों के पीड़ित किसी हालत में उन्हें बख्शने को तैयार नहीं। लेकिन दिल पे हाथ रख के बताइए कि वाकई आप 31 तारीख को 3 मूर्ति से बाहर नहीं निकले थे? 31 तारीख को तो पहली बात है कि मैं हाथ रख के मैं दिल्ली में ही नहीं था। आपको तो मैं तो ये बात कुछ किसी को मालूम ही नहीं है। 3 तारीख के दिन आप जिक्र हो रहा है, सुनो मेरी नो पुट क्वेश्चन यू आस्क्ड मी। मैं अमेठी में था, मेरे साथ कौन था? अहमद पटेल था, अरुण नेहरू था, अरुण सिंह थे डिफेंस मिनिस्टर। हम इंदिरा गांधी के प्रोग्राम की तैयारियां करवा रहे थे। ऑफिशियली 1984 के दंगों में मारे गए, कत्लेआम जो हुआ था, उसका दर्द हर किसी के साथ है, आपके साथ भी है। क्या सामने टाइटलर हैं इसलिए दोषी हैं, या टाइटलर सरीखे लोग बचते चले गए क्योंकि नेता और पैसा उनके साथ था? आपको क्या लगता है? नहीं, बड़ा सीधा सवाल है आप हमें, मोहन सिंह जी। हाँ, 29 साल से भगत, टाइटलर और सज्जन कुमार दिल्ली में इन 3 नेताओं के शुरू से ही नाम आ रहे हैं, कोई आजकल में नहीं आए हैं। ये 29 साल सीबीआई पहले ने फाइल बंद क्यों की? नाम सबसे सीबीआई ने फाइल बंद क्यों की मोहन सिंह? सीबीआई
सीबीआई सरकार के अंडर काम करती है, सीबीआई उनके इशारे पे चलती है। अब आप बताइए, सज्जन कुमार को सीबीआई गिरफ्तार करने गई थी, उन्होंने सीबीआई वालों को ही गिरफ्तार करवा के रख दिया। अदालत ने फिर सीबीआई को कहा है कि फाइल खोल दीजिए मोहन सिंह जी, अब क्या होगा? अब तो हमें थोड़ा विश्वास बना है कि सच सामने आएगा। नाम बार बार उन्हीं नेताओं का आया जो नेता कांग्रेस के उस समय कद्दावर नेता थे, उसमें एक आप भी थे। मेरा नाम कब आया? दिल्ली में मेरा नाम कब आया? देखिए हर कोई तीन ही नाम लेता है। आपसे पूछे नाम मेरा कब आया? नानावटी कमीशन ने तुरंत। हाँ, तो नानावटी कमीशन कब हुआ था? नहीं, नानावटी कमीशन कत्लेआम तो 84 से हुआ ना, लेकिन 22 साल क्यों नहीं बोले? 22 साल क्यों नहीं बोले? 22 साल क्यों नहीं एफिडेविट दिया किसी ने? मेरे बारे को एफिडेविट तो देना चाहिए था, किसी ने नहीं दिया। यही तो सत्ता का डर है। नहीं, गलत बात कर रहे हो आप। अब उससे आदमी बेचारे को पीड़ित है, उस बेचारे को मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन हर की जुबान पे यू टॉक टू मी एज ए मैन टू मैन कि अगर मैं गिल्टी था, अगर मुझे किसी ने देखा है, कहीं मैं जिम्मेवार हूं। कोई ना कोई, जो 9,000 10,000 एफिडेविट्स आए हैं, 12 कमीशन में आए हैं, वाई नॉट ऑन जगदीश टाइटलर? वाई द एफिडेविट्स केम ओनली on when the Nanavati Commission came, and that also both the lies proved to be lies. और अब आखिरी बता दीजिए, अब आगे क्या होगा? आगे क्या होगा? मैं चाहूंगा कि सच्चाई आएगी, और सच्चाई जिसको भी पनिश मिलेगी करेगी। सच्चाई से कोई आदमी दूर नहीं भाग सकता। लेकिन आपको भरोसा है आप दोषी नहीं है? दोषी भरोसी नहीं, मैं कहता हूं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली भी। लेट समबडी कम एंड से कि दैट आई एम इन्वॉल्व्ड। इवन टुडे आई से कोई क्रेडिबल विटनेस लेके आ जाए और कह दे टाइटलर साहब उस दिनों में इन्वॉल्व थे। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाइए, आप कैमरा लेके निकल जाइए जहां पे रिश्तेदार मरे हैं या नहीं मरे, जिनको है। एक भी आपको आदमी कह दे जगदीश टाइटलर के खिलाफ कि हमने कहा,